हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म्स के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक है टेक्स्ट एरिया और एक सिलेक्ट ऑप्शन। तो दोनों ही बहुत काम के हैं। तो फर्स्टली मैं आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में बताता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया को ओपन कर लीजिए और क्लोज करना ना भूलें। और इसका सबसे पहला नेम देने से नेम देना ना भूलें, क्योंकि जब आप PHP में जाएंगे तो नेम के बगैर आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र ने आपके इसमें टेक्स्ट में लिखा है वो सेव कराना चाहते हैं, तो आपको नेम देना बहुत ज़रूरी होगा। विदाउट नेम आप उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके किसी डाटाबेस में नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो नेम के बाद आता है रोज़। तो कितनी रोज़ चाहिए मीन्स हॉरिजॉन्टल की, और कितनी रोज़, तो 10 ठीक रहेंगी। और कॉलम मीन्स कॉलम्स, तो कॉलम्स मीन्स हॉरिजॉन्टल की ओर, एक्चुअली रोज़ वर्टिकल की ओर होती हैं। तो हमें 30 चाहिए। तो पहले तो मैं जाकर रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो अब भी ये सिलेक्ट ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। तो आप इसे बड़ा छोटा जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, लेकिन जब ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में आएगा तो तब ये, जैसे कि मैं इसे बढ़ा देता हूँ, तो जब ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में आएगा तब ये 10 कॉलम्स और 10 रोज़ और 30 कॉलम्स ही होंगे। तो इसे यहाँ पर ब्रेक टैग एक्चुअली लगा देते हैं। तो मेनली टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है किसी मैसेज के लिए, मीन्स हम कह सकते हैं कि मैसेज के लिए भी यूज़ होता है। और जैसे कि किसी इंसान की बायोग्राफी और उसे कुछ अपना किसी अकाउंट बनाना हो किसी वेबसाइट पर, तो वो इसे अब कोई फीडबैक की तरह भी यूज़ करवा सकते हैं। तो एक इसके बाद एक और आ जाता है एट्रीब्यूट, वो है सेलेक्ट ऑप्शन। तो शायद आपने सेलेक्ट ऑप्शन कम ही देखा हो, शायद देखा भी हो, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ पूरा का पूरा समझा कर। तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इसमें हमें रखनी होती हैं ऑप्शंस। तो इसे Ctrl+T से जितनी बार चाहें, जितनी आपकी ऑप्शन है उतनी कॉपी कर पेस्ट कर लें। तो पहली ऑप्शन जैसे मैं दे देता हूँ अमेरिका, दूसरे पर इंडिया दे देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, एक्चुअली यूनाइटेड है, और जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया। तो इन सब का हमने एक सेलेक्ट ऑप्शन कैटेगरी बना लिया है। तो आपको दिखाई देता हूँ। पहले एक ब्रेक टैग हमें ज़रूर चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो ये होता है सेलेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारा टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट ऑप्शन। तो इसमें लाइक हम कुछ भी भरकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वहाँ पर डाटाबेस में एंटर हो जाएगा जब हम PHP लगाकर इसे बहुत ही बना लेंगे अच्छी तरह से। टेक्स्ट एरिया, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।